उत्तराखंड के रुद्रपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक मदरसे में एक मौलाना के द्वारा 5 बच्चों के साथ अश्लील हरकतें करने या दुष्कर्म करने की घटना सामने आई, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस के द्वारा और आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। साथ ही अभी बताया जा रहा है कि सभी बच्चों की काउंसलिंग की जा रही है और ये संख्या बढ़ भी सकती है। उत्तराखंड जैसी सरजमी पर इस प्रकार के मामले सामने आना बेहद चिंता का विषय है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना है, साथ ही उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शदाब शमसे हैं। दोनों से जानेंगे इस मामले को लेकर के सरकार क्या कर रही है। मैडम, आपने इस घटना के बारे में जानकारी ली होगी, तो क्या जानकारी आपके पास है और इसमें किस तरह की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी स्थान हो, वो किसी एक संचालक के हाथ में जहाँ बच्चे रहते हों, तो बच्चों को आवासीय रखना या उन्हें किसी भी रूप में संगठित रूप में कई घंटों के लिए जहाँ बच्चे जाते हैं, वो एक संस्थागत स्थान होना चाहिए, किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए। और ऐसे किसी भी स्थान की जो हम अनुमति देते हैं, उससे पहले उसका पूरा वेरिफिकेशन होना चाहिए कि कैसे लोग या कोई एक व्यक्ति जो वहाँ का संचालक है या जिसकी हुकूमत चल रही है वो कौन है, उसका पूरा वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये बात मैंने पहले भी कही है। और अफसोस और ज़्यादा इस बात पे है कि आज 5 बच्चे का जो ये पता चला, जब हमने उसको वहाँ पर पुलिस ने एक्शन लिया, लेकिन किसी एक ने जब शिकायत करी तब भी तो बात, और ये कई वर्षों से चल रहा था, तो क्यों माँओं ने या उस मतलब कहीं ना कहीं माता पिता भी अपने बच्चों से संवाद नहीं कर रहे हैं, उनके मन की थाह नहीं ले रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चों के साथ इतना गलत व्यवहार हो रहा था और वो मन से विचलित ना हो या उनके हाव भाव में ये दिखता ना हो? अगर कहीं भी माता पिता ने या घर में बड़ों ने उनसे बातचीत करी होती, संवाद क्या होता, उनका हाल जानने की, कैसे हो, क्या मिलता है, कौन कैसा सलूक करता है। तो मैं बार बार कहती हूँ, पिछले मदरसा ये अभी जो गैंग रेप वाला था किस्सा, उसमें भी मैंने कहा कि हमें एज पेरेंट्स, एज समाज, एज गार्जियंस, एज अभिभावक, हम लोगों को पहले सचेत होना है। तभी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वर्षों तक वो हमारी बच्चियों के साथ ऐसे गलत व्यवहार करता रहे और हमें खबर ही ना लगे, जबकि ये बच्चे तो घर भी आते थे। तो मेरा चिंतन, इनके ऊपर एक्शन हो रहा है, बहुत क्विकली एक्शन हुआ है, पॉक्सो में केस भी दर्ज हो गया है और आगे की ऐसा ज़रूरत है, शासन प्रशासन और कानूनी कार्रवाई विधि के हिसाब से काम करेंगे। मेरा जो संदेश है, मेरा जो चिंता है, समाज की उदासीनता की तरफ है। माता पिता की संवेदना जो कहीं संवाद के थ्रू स्थापित होती है बच्चे के साथ, उसका समय कैसे नहीं है? हर चीज़ का समय है, बच्चे के मन की थाह जानने, कैसे नहीं जानने। मैम, आप बने रहिएगा। शदाब भाई, आपने इस मदरसा कांड के बारे में सुना, आपको क्या महसूस हुआ है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर अल्लाह का कलाम पढ़ाया जाता है और तमाम छोटी छोटी बच्चियाँ वहाँ पर भरोसे पर आती हैं और उनके साथ इस प्रकार की घटना होती है, तो उसके बाद समाज में क्या मैसेज जाएगा? शर्मनाक घटना, और मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि किसी कीमत पर भी इसकी सही जांच करा के ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और मुसलमानों को भी अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। लगातार मैंने देखा है कि जब इस तरह के कई प्रकरण आ जाते हैं तो मुस्लिम कुछ ठेकेदार, जो मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, वो लीपा पोती पे लग जाते हैं। नहीं, मौलाना के खिलाफ बयान मत दो, माहौल ख़राब हो जाएगा, इस्लाम बदनाम हो जाएगा। ये इनके बदनाम करने से बदनाम नहीं होगा, ये जो कुकर्म चल रहे हैं, इन कुकर्मों को रोकना पड़ेगा। अगर सच नहीं बोल पाएंगे तो आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी किसी कीमत पर भी। कोई भी कितना बड़ा धर्मगुरु हो, कितना बड़ा मौलाना हो, अगर मेरी बच्चों के साथ छेड़छाड़ करेगा, उन्हें गलत टच करेगा, गलत संदेश देने की कोशिश करेगा, तो हर माँ बाप को चाहिए, हर माँ बहन बेटी को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त आवाज उठाएं किसी कीमत पर भी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। इस वक्त कमान युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथ में है, मजबूत सरकार चल रही है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो बहन बेटियों के मान सम्मान को न समझता हो, ऐसे व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम तो ऐसे लोगों को यह अधिकार देता है कि पत्थर मार मार के संसार कर दो, जान से मार दो पत्थर मार मार के। अब कहिए, तमाम मौलाना आ जाएं जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, क्या ये पत्थरों से मारिए, हम भी मिलके मारेंगे, तब मैं मानूं आप शरीयत को मानने वाले। ये नहीं चलेगा।
डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा आपका। जब मन आए तब आप शरीयत की बात करें और जब मन आए आप देश के कानून की मदद लें। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, सही जांच होगी, प्रॉपर जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, मेरा यह मानना है। हमारे साथ दोनों लोग थे, महिला बाल आयोग की अध्यक्षा भी थी, साथ में शदाब शम्स थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस प्रकार की हरकत करने वालों के खिलाफ सरकार सख्ती से खड़ी है और ऐसे लोगों के खिलाफ आगे भी मजबूती से कार्रवाई होती रहेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।